नमस्ते दोस्तों। आपने अक्सर बिजनेस टीवी चैनल पर एक्सपर्ट लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इस कंपनी का स्टॉक अच्छा कर सकता है, उस कंपनी का स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, इसका ये टारगेट रहेगा, उसका ये टारगेट रहेगा, और भी बहुत कुछ ये एक्सपर्ट लोग दावा करते हैं। लेकिन ये कितने रिलायबल है और इनकी प्रिडिक्शन कितनी भरोसेमंद होती है, और क्यों ये टीवी एक्सपर्ट एनालिस्ट हमें फ्री में ये स्टॉक टिप्स देते हैं, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। साथ ही जानेंगे टीवी एक्सपर्ट के पास्ट के स्कैम्स के बारे में। टीवी स्टॉक्स पर एक्सपर्ट लोग बाय, सेल या फोल्ड करने की सलाह देते हैं फॉर शॉर्ट टर्म एज पर देयर व्यू। इंडिया में दो मेजर चैनल्स हैं, जी बिजनेस और सीएनबीसी। दोनों ही बिजनेस न्यूज चैनल है और लाइव बिजनेस न्यूज, स्टॉक मार्केट अपडेट्स और एनालिस्ट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्यों लोग टीवी एक्सपर्ट को फॉलो करते हैं। पहला, डिजायर ऑफ क्विक प्रॉफिट्स। रिटेल इन्वेस्टर की हायर एक्सपेक्टेशन होती है जल्दी प्रॉफिट कमाने की उस स्टॉक से जो एक्सपर्ट लोग रिकमेंड करते हैं। सेकंड है चेजिंग फॉर टिप्स। फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते लोग ये सोचते हैं अब इन्वेस्ट कर देता हूं, नहीं तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। थर्ड है ओवर कॉन्फिडेंस। लोग अपनी डिजायर को प्रूव करने के लिए और कंफर्मेशन बाइज्ड होकर भी इन स्टॉक्स को फॉलो करते हैं। फोर्थ है शॉर्ट टर्म फोकस। लोगों का मैक्सिमम टारगेट होता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने का विद मैनी ट्रेडिंग रेदर देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। फिफ्थ है स्पेकुलेटिव बिहेवियर। रिटेल इन्वेस्टर हाई रिस्क स्टॉक्स में पैसा डालते हैं फॉर स्पेकुलेशन, ताकि हाई रिटर्न मिल सके। टीवी एक्सपर्ट इन स्टॉक्स को ज्यादा रिकमेंड करते हैं। और लास्ट है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। ओवर मार्केट हाइप में रिटेल इन्वेस्टर्स इमोशनल डिसीजन लेते हैं, जिससे उनको लगता है कि अब तो शॉर्ट बाजार ऊपर ही जाएगा, इस बार मैं मौका नहीं गवाऊंगा और इस बार टाइम डिफरेंट है, और पीक पर स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं। आप जानते हैं पास्ट हिस्ट्री ऑफ स्टॉक रिकमेंडेशन। पास्ट डाटा के अकॉर्डिंग टेक्निकल एनालिसिस बेस पर बाय और सेल रिकमेंडेशन का परसेंटेज सक्सेस विद इन 30 डेज जब टारगेट प्राइस अचीव हुआ है वो है बाय 43% और सेल 40%। फंडामेंटल एनालिसिस बेस पर सक्सेस परसेंटेज है विद इन 180 डेज जब टारगेट प्राइस अचीव हुआ है वो है बाय 52% और सेल 56%। जीरो का मतलब है कॉल मिस हुई है और 1 का मतलब है कॉल हिट हुई है। सेक्टर वाइज डाटा एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस बेस पर जब टारगेट प्राइस विद इन 30 डेज अचीव हुआ है उसका परसेंटेज सक्सेस है मैन्युफैक्चरिंग 36% आउट ऑफ 98 कॉल्स, बैंकिंग इन फाइनेंस 44% आउट ऑफ 70 नंबर कॉल्स, मेटल ऑयल एंड पावर 45% सक्सेस रेट आउट ऑफ 77 नंबर ऑफ कॉल्स, हेल्थ केयर 43% सक्सेस रेट आउट ऑफ 53 नंबर ऑफ कॉल्स, IT 43% आउट ऑफ 30 कॉल्स, रियल एस्टेट 36% आउट ऑफ 25 कॉल, FMCG 40% आउट ऑफ 15 कॉल और टेलीकॉम है 62% आउट ऑफ 13 नंबर ऑफ कॉल्स। फंडामेंटल एनालिसिस बेस पर टारगेट प्राइस विद इन 180 डेज जब टारगेट वो हिट हुआ है उसका परसेंटेज सक्सेस है मैन्युफैक्चरिंग 45% आउट ऑफ 49 नंबर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस 43% आउट ऑफ 35 नंबर्स, मेटल ऑयल एंड पावर 54% आउट ऑफ 59 नंबर्स, हेल्थ केयर 71% आउट ऑफ 21 नंबर्स, IT 43% out of 14 numbers, FMCG 71% out of 70 numbers, Telecom 44% out of 9 numbers और सर्विस 57% out of 7 numbers। पास स्टॉक रिकमेंडेशन बाय एक्सपर्ट और उनका आउटकम। पहला सिंटेक्स प्लास्टिक्स, टारगेट 90 रुपीज बाई अनिल सिंघवी और जी बिजनेस। आउटकम 2017 के 90 रुपीज से गिरकर 2020 में 5 रुपए। पॉइंट्स जो डिस्कस नहीं किए गए वो थे हाई डेट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज और एडवर्स मार्केट कंडीशन। सेकंड है DC ज्वेलर्स, टारगेट 600 रुपए बाय वसंत महेश्वरी ऑफ CNBC। आउटकम 2018 के 600 रुपए से गिरकर 2020 में 20 रुपीज। पॉइंट्स जो डिस्कस नहीं किए गए वो थे फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, प्रमोटर प्लेजिंग और नेगेटिव इन्वायरमेंट। जेट एयरवेज, टारगेट 500 रुपए बाय प्रकाश दीवान ऑफ जी बिजनेस। आउटकम 2017 के 500 रुपए से गिरकर 20 रुपीज इन 2019। पॉइंट्स जो डिस्कस नहीं हुए वो थे हाई डेट, मैनेजमेंट इशू और ऑपरेशनल चैलेंजेस। 4-8 की माइल्स सॉफ्टवेयर सर्विसेज, टारगेट 1000 रुपीज बस संदीप वागले ऑन CNBC। आउटकम 2018 के 1000 रुपए से गिरकर 50 रुपए इन 2020। पॉइंट्स जो डिस्कस नहीं किए गए वो थे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, की मैनेजमेंट रेजिग्नेशन और रेगुलेटरी कंसर्न्स। इसके अलावा जो स्टॉक्स रिकमेंड किए गए और उनके आउटकम्स जो थे, रिलायंस कम्युनिकेशन बाई अश्विनी गुजराल ऑफ CNBC, जो टारगेट दिया गया था 50 रुपीज से, लेकिन 2019 में 1 रुपीज तक आ गया था। मनपसंद बेवरेजेस फॉर 400 रुपीज टारगेट, जो 2019 में 30 रुपीज तक आ गया था। कोक्स एंड किंग्स टारगेट दिया गया था 300 रुपीज का,
जो 2020 में 5 रुपीज तक आ गया था। रिलायंस पावर 450 रुपीज का टारगेट दिया गया था, जो 2019 में 5 रुपीज तक आ गया था। डिश टीवी को 110 रुपए के लिए टारगेट दिया गया था, जो 2020 में 5 रुपीज तक आ गया था। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया 90 रुपीज से 5 रुपीज, येस बैंक 450 रुपीज से 10 रुपीज, और भी कई स्टॉक्स जिन पर एक्सपर्ट लोग बुलिश थे। और आज कई कंपनीज की स्टॉक्स या तो एक्सचेंज से गायब हो चुके हैं या फिर पेनी स्टॉक्स बन चुके हैं। अब सवाल आता है कि क्यों इन टीवी एक्सपर्ट्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टीवी एक्सपर्ट्स आपके रियल इन्वेस्टमेंट गुरु नहीं है। उसके रीजन है, पहला, क्रिस्टल बॉल्स आर नॉट रियल। एक्सपर्ट फॉल्स सेंस क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग मार्केट प्रेडिक्शन। मार्केट को कंसिस्टेंटली प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन टीवी एक्सपर्ट यही बोलते हैं कि मार्केट इतनी रेंज में बिजनेस करेगा और खुद को हमेशा प्रूव करते दिखाई देते हैं। सेकंड है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कई टीवी एक्सपर्ट ब्रोकरेज फर्म या इन्वेस्टमेंट फर्म से जुड़े होते हैं, जिनके द्वारा स्टॉक रिकमेंडेशन का डायरेक्ट बेनिफिट उनके रिलेटिव स्पॉन्सर या उन फर्म्स को मिलता है और व्यूअर्स को सिर्फ लॉस होता है। थर्ड है हाइप ट्रेन। टीवी शोज पर जनरली एक्सपर्ट लोग हाइप, ड्रामेटिकल लैंग्वेज और थिएटर टैक्टिक्स का यूज करते हैं इमोशनली व्यूज बढ़ाने के लिए और लोगों का भरोसा जीतने के लिए। फोर्थ है इन्फॉर्म्ड ओवरलोड। व्यूअर्स को सिर्फ टेक्निकल ज्ञान दिया जाता है जिससे उनका कोई नॉलेज एजुकेशन नहीं मिलती, सिर्फ उस ज्ञान को इम्प्रेस किया जाता है। और इन शॉर्ट लोगों को स्टॉक्स की डिटेल्स दी जाती है, जबकि डिटेल्ड एनालिसिस में 12 से 14 घंटे लगते हैं और ये मिसलीडिंग लोगों को लॉस करवाती है, जैसे कि हमने लास्ट सेक्शन में जाना था। आप जानेंगे पास्ट स्कैम्स के बारे में। हेमंत रई जो CNBC चैनल में स्टॉक एडिटर था, वो CNBC में स्टॉक 2020 पहला सौदा, मुनाफे की तैयारी और कमाई का अट्टा जैसे शोज को होस्ट करता था और व्यूअर्स को स्टॉक रिकमेंड करता था। लेटर ऑन सेबी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जनवरी 2019 से मई 2020 तक जो स्टॉक्स रिकमेंड किए गए थे, उनमें हेमंत रई और उसकी फैमिली ने पहले ही पोजीशन लेकर मैनिपुलेशन किया था और पर्सनल बेनिफिट के लिए BTST, बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेड्स में प्राइस को इन्फ्लेट करके बेनिफिट गेन किया था। सेबी इन्वेस्टिगेशन में पाया गया हेमंत रई, उनकी वाइफ जया घई और मदर श्याम मोहिनी घई, तीनों का कॉमन एड्रेस था और तीनों ने मिलकर इस स्कैम को अंजाम दिया था। NSE पर BTST ट्रेड्स में 2.94 करोड़ रुपीस और PSE पर BTST ट्रेड्स में 4.47 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट गेन किया गया था इन तीनों के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल 8 जनवरी 2020 को 52,000 क्वांटिटी में एक स्ट्रिप को बाय किया गया है, प्राइस 159.15 रुपीस, और 9 जनवरी 2020 को सेम स्क्रिप्ट को 183.19 रुपीस में सेल आउट कर दिया गया, जिसमें 12.5 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया गया है। सिमिलरली 19 फरवरी 2020 को 29 नंबर ऑफ बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट किए गए, जिसमें 2 लाख क्वांटिटी में ट्रेड की गई, और 20 फरवरी 2020 को 8 नंबर ऑफ सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट किए गए एट टाइम एज शोन इन फिगर टू अर्न प्रॉफिट। ऑलमोस्ट 75 स्क्रिप्ट को इस स्टॉक 2020 में रिकमेंड किया गया था, लाइक जेके पेपर, एपटेक, 9IT लिमिटेड, PEML और भी कई स्टॉक्स जो सेबी के फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेगुलेशन के वायलेशन था। रिसेंटली जी बिजनेस पर भी टीवी एक्सपर्ट द्वारा स्टॉक रिकमेंडेशन के नाम पर करोड़ों रुपए का स्कैम किया गया। सेबी ने जिन एक्सपर्ट और फर्म्स को इसमें इन्वॉल्व पाया वो है सिमी भौमिक, मुदित गोयल, हिमांशु गुप्ता, आशीष केलकर, किरण जाधव, राम अवतार, लालचंद, सार सिक्योरिटीज, रुपेश कुमार, अजय कुमार शर्मा, नितिन चंचलानी, कन्हैया ट्रेडिंग कंपनी, मनन शेरपोम, सार कमोडिटीज, पार्थधार और निर्मल सोनी। सेबी की फाइंडिंग्स। टीवी एक्सपर्ट्स पहले ही एसोसिएटेड एंटिटीज के एडवांस में स्टॉक बता देते थे, जिनको एज प्रॉफिट मेकर का नाम दिया गया था, और जी बिजनेस ब्रॉडकास्टिंग पर व्यूअर्स को बताने से पहले, जिससे जब व्यूअर्स उस स्टॉक को बाय करते थे तो एसोसिएटेड एंटिटीज उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न कर लेती थी और बाद में उस प्राइस को प्रॉफिट को आपस में बांट लिया जाता था। सेबी ने 15 एंटिटीज को इसमें इन्वॉल्व पाया था, जिन्होंने मिलकर 7.41 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट गेन किया था वाया मैनिपुलेशन एंड वायलेशन ऑफ सेबी रेगुलेशन। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, टीवी एक्सपर्ट्स ने बलरामपुर चीनी और कोरोमंडल इंटरनेशनल में तो टीवी शोज में रिकमेंड किया था, और एडवांस में व्हाट्सएप मैसेज पर एसोसिएटेड एंटिटीज और जानकार लोगों को इसके बारे में बता दिया था। सेबी ने व्हाट्सएप, ट्विटर और मैसेज और टीवी रिकॉर्ड्स के बेस पर ही इस स्कैम को पकड़ा है। इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो गेस्ट एक्सपर्ट्स थे किरण जाधव, ऋत्विक जाधव, आशीष केलकर, जो आपस में बिजनेस पार्टनर भी हैं, हिमांशु गुप्ता, मुदित गोयल और सिमी भौमिक, और प्रॉफिट मेकर्स थे सार सिक्योरिटीज, सार कमोडिटीज, राम अवतार चोटिया,
निर्मल सोनी, पार्थसारथी जो सिमी भूमिक के हस्बैंड हैं। इसके अलावा अजय शर्मा, मनल शेरकोन, कन्हैया ट्रेडिंग और नितिन चौटलानी। इमेज में FTFC मीन्स फंड ट्रांसफर वाया फॉर्मल चैनल और FTIC का मतलब है फंड ट्रांसफर वाया इनफॉर्मल चैनल। इन सब ने मिलकर व्यूअर्स को ठगा है और खुद के लिए प्रॉफिट अर्न किया है। फॉर एग्जाम्पल, पार्थसारथी ने 25 अगस्त 2022 को बलरामपुर चीनी के फ्यूचर में 33,600 क्वांटिटी में ट्रेड करके 1,03,280 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया था और मनल शेरकोम ने 1,75,360 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया था। सिमिलरली टीवी एक्सपर्ट किरण जाधव द्वारा टोटल 181 ट्रेड्स रिकमेंड की गई थी, जिसमें सार कमोडिटीज, मनल शेरकोम, कन्हैया ट्रेडिंग और पार्थसारथी ने डेरिवेटिव सेगमेंट में 2,36,62,894 रुपए का प्रॉफिट किया था। और टीवी एक्सपर्ट आशीष केलकर द्वारा 163 ट्रेड्स रिकमेंड की गई थी, जिसमें डेरिवेटिव सेगमेंट में इन्होंने मिलकर टोटल 1,85,86,714 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया था। आप जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। पहला, डू योर ओन रिसर्च। किसी भी एक्सपर्ट पर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। बुक्स, आर्टिकल पढ़ना है और फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेनी है जो सर्टिफाइड हो। बिवेयर फ्री लंच। फ्री टिप्स जैसा कुछ नहीं होता। टीवी एक्सपर्ट कमाने के लिए चैनल पर आते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपना वेल रिसर्च करके और एनालिसिस करके ही करें। अंडरस्टैंड द बेसिक्स। कंपनी के फंडामेंटल्स को समझे। रिस्क मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और नॉलेज को एक्सप्लोर करें। थिंक क्रिटिकली, एक्ट वाइजली। टीवी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन को सिर्फ अपने इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए यूज करें और डीपली एनालाइज करें। स्टार्ट स्मॉल एंड स्लो। और टिप्स से स्टॉक के चक्कर में ना पड़े। स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और एक्सपीरियंस के साथ साथ क्वांटिटी बढ़ाकर चलें। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पेनी स्टॉक से पोस्ट स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है जो टाइम के साथ साथ वेल्थ क्रिएट करके आपको देती है, और प्रॉपर एनालिसिस करके ही अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। तो ये था आज का एनालिसिस ऑल स्टॉक मार्केट स्कैम्स, और ये टिप्स कितनी रिलायबल है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।